टीम अन्ना की अहम सदस्य पूर्व आईपीएस अफसर किरण बेदी ने आज मोदी की शान में कसीदे पढ़े। मोदी को देश के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया और यह भी कहा कांग्रेस तो आएगी नहीं, कांग्रेस बैकडोर से सरकार चलाएगी, कांग्रेस सपोर्टेड ग्रुप को पुतला बनाकर सरकार चलाएगी। इशारा अरविंद केजरीवाल की तरफ था। और दूसरी तरफ दिल्ली में दूसरा डेवलपमेंट, बीजेपी के बहुत सारे नेता भगवा टोपी पहनकर राजघाट पर उन्होंने प्रदर्शन किया, धरना दिया केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ, केजरीवाल की सरकार के खिलाफ। सफेद टोपी के मुकाबले भगवा टोपी, इस पर भी चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सुनीता गोदारा टीम अन्ना की आ चुकी हैं और बाहर से कई मेहमान हैं, आलोक मेहता हैं, विजेंद्र गुप्ता जी हैं। एक बार फिर चलते हैं जरा मीम अफजल साहब के पास। अफजल साहब, सबसे मुश्किल की घड़ी कांग्रेस की है कि हालत यह है कि कांग्रेस अब तक 1 महीने पहले 2 महीने पहले तक थे कि मुकाबला राहुल बनाम मोदी होगा। अब हालत यह हो रही है कि हर जगह मीडिया में हो रहा है केजरीवाल रोकेंगे मोदी का रथ, केजरीवाल पर हमला, यहां आम आदमी पार्टी पर सबसे अधिक हमला बीजेपी करने लगी। तो लग रहा है कहीं न कहीं आपने अपना टोपी ट्रांसफर कर दिया है कि जो आप नहीं कर पाएंगे कम से कम केजरीवाल की टीम करे कहीं मोदी का रास्ता रोकने के लिए। देखिए अजीत अंजुम साहब, पहली बात तो है कि हम बार बार इस बात को कहते रहे हैं और आज फिर दोहरा रहा हूं कि ये जो मोदी बनाम राहुल गांधी, ये जो बहस आप लोग करते रहे हो, हमने हर मौके पर हर बार जब भी आपने ये कहा है उसको हमने डिनाई किया है। इसलिए कि हमारे पार्टी की बुनियादी पॉलिसी ये नहीं है कि हम किसी एक व्यक्ति विशेष के सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं या एक व्यक्ति विशेष को लेकर के इलेक्शन लड़ रहे हैं। नहीं, व्यक्ति विशेष तो आपके मायने ही नहीं रखता सर। ये तो हम इतिहास जानते हैं सर, 60 साल का इतना थोड़ा बहुत पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, मैं जानता हूं कांग्रेस में व्यक्तियों की कोई अहमियत नहीं है। नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, कहां किसी की अहमियत रही है राजीव गांधी की। सही कह रहे हैं आप, सामान्य ज्ञान बढ़ाया आपने। पार्टी के अंदर जब पोजीशन होती है, पार्टी के अंदर जो आदमी सदर होता है या जो भी पोजीशन होती है उस वक्त उसी की बात ज्यादा होती है। ये बात सही है बिल्कुल आपकी, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये जो मुकाबला करने की बात है, हम लोगों ने कभी इस मुकाबले को कभी ना तो ठीक समझा, और एक बार मैंने ये भी कहा था, कल भी मैं कह रहा था, अभी भी मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं उस बात को, कि पूछा कि साहब मोदी जी का जो है वो ग्राफ 54% हो गया, 54% या 52%, और राहुल जी का ग्राफ जो है वो हमने सर्वे कराया 26%। तो मैंने पलटकर ये कहा था कि हम भी 1000-2000 करोड़ रुपया मेकओवर पे खर्च करते, पब्लिसिटी पर पैसा लगाते, बड़ी बड़ी सभाएं करते, कई करोड़ रुपया उसके अंदर खर्च करते, 200 करोड़ रुपया, तो शायद ये 500 करोड़ का बजट आपने भी रखा है। 500 करोड़ का खबरों में बात आई है, 500 करोड़ का बजट रखा है। और 88-89 में भी राजीव गांधी का कैंपेन बहुत जबरदस्त ढंग से हुआ, तो आपको याद होगा काफी आलोचना भी हुई थी। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, रंग रोगन, और आप हमें बता दें कहां पर आपको खर्चा दिखाई दे रहा है। नहीं, अभी बजट की बात है, अखबारों, या तो आप कहिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तो अखबारों से बोल रहा हूं, आप ही लोगों ने बताया, अखबारों में खबर छप रही है कि कुछ कैंपेन हो रहा है, बड़ी बड़ी जापानीज पीआर कंपनी को हायर किया गया रंग रोगन और प्रचार प्रसार के लिए। ये इतनी बड़ी रैली हो रही है, कांग्रेस इतनी जल्दी इतना फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगी, आपने बताया, हमने तो नहीं बताया। चुनाव से 4 महीने पहले हथियार डाल दोगे आप, ऐसा सोचा नहीं था कभी भी। कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रही है। 4 महीने पहले हथियार डालने की बात नहीं है, आप लोग बड़े जल्दी में थे, आपने कैंपेन बहुत जल्दी शुरू हो गया, जेब भी खाली हो गई, दिमाग भी खाली हो गया, और आप खुद भी खाली हो जाओगे, बता रहा हूं आपको मैं। अच्छा चलिए देखते हैं 2014 में चुनाव में किसका क्या खाली होता है। एक बार जरा सुनीता गोदारा के पास चलते, फिर आलोक जी के पास। अपने आप को ओवर स्पेंड कर दिया। सुनीता गोदारा, 1 मिनट अफजल साहब। सुनीता गोदारा, आपने शुरुआती इसी से की कांग्रेस का एरोगेंस खत्म नहीं हुआ, लेकिन इससे सवाल ये उठता है कि अन्ना हजारे की टीम से जुड़ी हुई टीम अन्ना की सदस्य किरण बेदी एक तरह से खुलकर बीजेपी के साथ आ गई है, डुगडुगी बजा दिया उन्होंने नरेंद्र मोदी का। तो क्या माना जाए कि अन्ना हजारे की सहमति से यह है या किरण बेदी की निजी राय है, इससे अन्ना हजारे टीम अन्ना का? देखिए, ये किरण जी की निजी राय है। मैं जितना उनको जानती हूँ, 2 साल क्या 3 साल उनके साथ में, एक साथ टीम अन्ना में और फिर टीम कोऑर्डिनेशन में अन्ना जी की साथ काम किया है। वो जो बोलती हैं अपनी मर्जी से बोलती हैं, अपना उनका एक अपना नजरिया होता है। तो अन्ना हजारे को खारिज कर देना चाहिए था कि किरण बेदी जो कह रही है अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अन्ना हजारे ने पहले से अरविंद केजरीवाल से इसलिए दूरी बनाई कि केजरीवाल पॉलिटिकल विंग बना रहे, इसलिए मैं अलग हूं। आप देखिए बात को, जो आप कह रहे हैं, किरण जी ने मोदी जी का सपोर्ट किया जी,
वो खुद पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किए हैं अभी। नहीं, वो आगे अन्ना करेंगे। जी देखिए, अभी हो अगर सकता है आगे चुनाव करनी लड़े है, वो। देखिए अगर आप मेरी पर्सनल राय माने, मतलब मेरी पर्सनल, अच्छा, आप कह सकती हैं ये कहने की पोजीशन में है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा उनको चुनाव लड़ना चाहिए। सुनिए, मेरी राय है कि किरण बेदी एक बहुत बढ़िया कैंडिडेट बन सकती हैं। किरण बेदी गवर्नर की पोस्ट के लिए भी बहुत सुटेबल है, कैंडिडेट की पोस्ट के लिए भी सुटेबल है। अब बात यह है कि वो किस पार्टी में जाती है, वो उनकी मर्जी है। अगर उन्होंने पार्टी में नहीं जाना है और अगर उनको लगता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर, तो ये उनका अपना नजरिया है और इसमें अन्ना जी किसी को थोड़ी बताएंगे कि तुमको कौन किसको वोट देना है। ये कहना तो ये एक फिक्सिंग है। अन्ना हजारे को फिर आज कहना चाहिए था कि किरण बेदी ने जो किया, उसके बाद आज से किरण बेदी हमारी टीम की सदस्य नहीं है, क्योंकि हम राजनीति मैं कॉन्ट्रोडिक्ट करना नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति अगर अपनी राय रखता है देश के लिए, तो इसका मतलब ये वो पार्टी में चला गया। मेरा वो संदर्भ नहीं। एक मिनट आप दोनों से पहले मैं क्लियर कर दूं। विचारों को अपने वैचारिक आधार पर अन्ना जी पार्टी पक्ष के खिलाफ है, लेकिन अन्ना जी कभी किसी को ये नहीं कहेंगे कि तुम वोट मत दो। जब वोट देनी है तो अपने विवेक से सोचो कि कौन आपको अच्छा लगता है, सही लगता है, उसको वोट दो। लेकिन मुद्दा ये अन्ना जी शुरू से कह रहे हैं। सुनीता, मुद्दा ये है कि अन्ना हजारे ने, टीम अन्ना में टूट तब पड़ी जब अन्ना हजारे नहीं चाहते थे कि केजरीवाल पॉलिटिकल विंग बनाए, और खुले तौर पर हुआ। आज अगर अरविंद किरण बेदी मोदी के साथ खुलकर ऐसे बोलती है, मतलब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो गई, कल को हो सकता है चुनाव लड़े। हो सकता है चुनाव लड़े। देखिए, अन्ना हजारे की फिलॉसफी के खिलाफ है मोदी को जिताने की। अगर आपकी बात मान ली जाए कि राजनीति में भागी मत, लेकिन अन्ना हजारे की फिलॉसफी ये नहीं है किसी को जिताने की अपील करो। अजीत जी ये तो नहीं बोला ना अन्ना जी ने कि वोट ही मत डालना। चलिए, लेकिन यहाँ वोट डालने के बाद किरण बेदी ने नहीं कहा। भारत के भविष्य के बारे में जो राजनीतिक दल है, उसमें से कौन सबसे उपयुक्त प्रधानमंत्री हो सकता है? विरोध करते हैं। अन्ना जी ने हमेशा कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन वो व्यवस्था परिवर्तन है जिसमें जनशक्ति ऐसी पैदा हो जो किसी भी सही व्यक्ति को चुन सके। जी जी, लेकिन उसमें खुलकर इस तरह से अपील की गई। मीम अफजल साहब अपनी बात कही, उसके बाद आलोक जी के पास आऊंगा। मीम अफजल साहब, ये लोग कह रहे हैं इसमें अन्ना जी का कोई लेना देना नहीं है। किरण बेदी ने राष्ट्रहित में किया, राष्ट्रहित में किया, राष्ट्रहित में किया। जी, विजन जी भी कह रहे हैं। जी देखिए, सुनीता जी ने एक बात कही अभी कि उनको अच्छी तरह से जानती हैं, वो गवर्नर बनने के लायक हैं, वो सब। हाँ, ये बड़ा ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है सोचने का। ये मैं कि हम जिम्मेदारी कुछ नहीं लेंगे, लेकिन जब मौका आएगा तो हाथ सेकने के लिए जरूर आ जाएंगे। ये बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हमारे करते हैं इस देश के अंदर। नहीं, ये तो मैं वो किसी पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेते। सेंटेंस है ये। वो हमेशा बने रहते हैं। पॉलिटिकल आदमी अपनी भावना रखेगा, बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। बताइए क्या ऑब्जेक्शनेबल है? से व्यवहार करेंगे। नहीं, फिर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये बात कहने वाला हूँ आपसे कि बहुत सारे लोग पॉलिटिकल जिम्मेदारी से बचते हैं बारे में बात कहने का अधिकार नहीं है। जब कोई ओहदे की बात आती है बन जाते हैं। बस दूसरी दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अफजल साहब, ब्यूरोक्रेट, एक मिनट, ब्यूरोक्रेट कांग्रेस में भी समय समय पर बहुत सारे ब्यूरोक्रेट नाम करूंगा तो 100 नाम बता सकता हूं, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। आलोक मेहता जी, मुद्दा यहाँ ये है, जैसे ये अन्ना को इससे अलग कर रही है, मुद्दा ये है कि अन्ना हजारे के साथ थी, अन्ना हजारे नहीं चाहते थे पॉलिटिकल विंग। किरण बेदी ने जो बयान दिया, ये सिर्फ वोट देने की अपील नहीं कर रही है किरण बेदी, वो साफ साफ कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताते हुए बीजेपी के साथ खड़ी दिख रही हैं। अब उसके बाद आगे 3 महीने बाद हम क्या देखेंगे? मोदी जी के साथ। चलिए, मोदी जी बीजेपी से अलग नहीं है। चलिए, मोदी जी बोला, आप ये बहुत ये समझाने की कोशिश करें मोदी बीजेपी से अलग। 1 मिनट रुकिए। मोदी बीजेपी से अलग है। उन्होंने मोदी जी में अपनी आस्था प्रकट की है, व्यक्ति विशेष। हाँ, तो व्यक्तिवादी आप हो गए। हमने क्या मैं सिर्फ किरण जी के स्टेटमेंट जो आपके यहाँ मैंने पढ़ा है, मैंने ना मेरी बात हुई है किसी से, लेकिन अगर वो कहते हैं वो सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री के, तो क्या किसी को अपनी राय रखने का? बिल्कुल राय रखी। हम आप उसको मेरी ना समझिए, समझदारी थोड़ी राय लेते हैं। आलोक जी, देखिए, अन्ना जी ने जो पूरा अभियान चलाया, एक तरह से कांग्रेस के खिलाफ वो अभियान बना। कांग्रेस के लोगों को थोड़ी गलतफहमी जरूर रही कि नहीं वो हमारा उसका फायदा मिलेगा, लेकिन आज किरण बेदी जी जो कर रही हैं वो पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ क्या हो सकता है। और इसलिए अन्ना जी ने, देखिए, न उनका विरोध किया है, न केजरीवाल जी को भी पहले एक दिन वो कुछ कह रहे थे पॉलिटिकल पार्टी न बनाए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। कल वो किरण जी को आशीर्वाद दे देंगे जब वो गवर्नर बने, चीफ मिनिस्टर बने, कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़े दिल्ली से, या किसी मनमोहन सिंह बने, किसी का विरोध करें। तो इसलिए मुझे लगता है अन्ना जी सारे ऑप्शन ओपन रखते हैं। आप देखिए, अन्ना जी, विलासराव देशमुख ने उनको ऑफिस दिया हुआ था महाराष्ट्र सचिवालय में,
विलासराव देशमुख भी कांग्रेस के थे, में भी उनका अनशन तुड़वाने विलासराव देशमुख गए थे, उनके पैरों पर छुए थे और उनके खिलाफ कितने चार्जेस बीच में लगे। अब ये ठीक है, अभी ये भी कहा गया सलमान खुर्शीद से उनकी मीटिंग हुई थी, उसके बाद वो अनशन का जो पूरी भूमिका थी रालेगंज में उसका खत्म हुई और लोकपाल पास हुआ। इसलिए केजरीवाल जी, अन्ना जी, किरण बेदी जी किसके साथ जाएंगे? उनका एकमात्र लक्ष्य कांग्रेस को रास्ते से हटाना है और इसलिए किरण बेदी जी जो आज कह रही है उस पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है डेमोक्रेसी में उनको छूट होना चाहिए और ये खाली शायद नहीं, अब जल्दी आप भी मानेंगे कांग्रेस ने कुछ गलतियां की है, ऐसे सब लोगों को बहुत ज्यादा महिमा मंडित करके इनको लोकपाल कमेटी में बनाया, इनको सबको आरती उतारी, उसके बाद अब परेशानी में चूंकि कांग्रेस भी आई है और बीजेपी तो ज्यादा आ रही है। चलिए, बीजेपी ज्यादा आई है लेकिन बीजेपी के निशाने पर अब केजरीवाल है, क्योंकि बीजेपी को एहसास हो रहा है कि केजरीवाल उनके लिए मुसीबत बन रहे हैं, इसलिए तल्खी बीजेपी के। गोपाल राय जी, एक बात लगातार ये सवाल उठ रहा है, ठीक है आपने कहा 1 करोड़ आप सदस्य भी बनाएंगे 26 जनवरी तक, बहुत एम्बिशियस ढंग से आपने लॉन्च किया सब कुछ, पार्टी में बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपकी पार्टी में बहुत ही खाए पिए अघाए टाइप के लोग आ रहे हैं। कोई एयर डेक्कन का चीफ है, एमडी है, वो आ रहा है, कोई बड़े बड़े पदों पर रहे हुए लोग आ रहे हैं जो शायद अगर अपना डिक्लेरेशन दें तो 25, 50, 100, 200 करोड़ वाले लोग। ये आम आदमी है क्या? ये आम आदमी की जो परिभाषा है इसमें ये आम आदमी है क्या, या जो आपके साथ जुड़ गया बस आम आदमी हो गया? शोएब इकबाल भी आए। पहली बात यह है कि इस देश के अंदर ईमानदारी की राजनीति के लिए, इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए आम आदमी के पक्ष में जो भी खड़ा होने की हिम्मत कर रहा है वो सारे आम आदमी के पक्षधर लोग हैं। अच्छा, और तो कल को मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और चाहे वो अडानी पैसे वाले ये हो सब या लोग ना खड़े हो। हो जाए आम आदमी के पक्ष में, सारे लोग आम आदमी हो जाएंगे, विजय पथ सिंघानिया से लेकर और ये विजय माल्या तक। पहली बात यह है कि अगर वो अपने भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ खड़े होने की जिस दिन हिम्मत करेंगे और आम आदमी के पक्ष में लड़ने की हिम्मत करेंगे उस दिन आम आदमी की राजनीति वो करने लगेंगे। तो आपने चेक कर लिया कि एयर डेक्कन के चीफ गोपीनाथ, कैप्टन गोपीनाथ से लेकर जितने लोग हैं और जो इनका आपने पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देख लिया, आपने पूरा जो 10 साल 20 साल का सीआर देख लिया, कैरेक्टर असेसिनेशन कर लिया कि इन्होंने कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की है, और उसके बाद आपके साथ आगे टोपी पहन लिया, आम आदमी हो गए? नहीं, हमने नहीं देखा है। अच्छा, हमने किसी का कैरेक्टर नहीं देखा है, हम आपका भी कैरेक्टर नहीं देखेंगे। अगर आप फैसला करेंगे आपका भी स्वागत करेंगे, लेकिन अगर आप नौकरी ले लेंगे ऐसे आप बोलेंगे तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नहीं, कमाल फारूकी साहब के बारे में फिर फैसला क्यों नहीं किया अभी तक आपने? कमाल फारूकी साहब ने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया है सर। अरे भाई, संजय सिंह ने टेलीविजन पर बोला है कि कमाल फारूकी का क्रेडेंशियल चेक करेंगे, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है या उन्होंने कोई करप्शन किया है, उसके बाद उनको पार्टी में दाखिल लेंगे। गोपाल भाई, आप कैसी बात कर रहे हो? एक ही गाड़ी में दोनों जाते हुए दिखे थे इनोवा में, संजय सिंह और कमाल फारूकी दोनों ने सेम टाइम पे बाइट दी थी, तो क्या हुआ? कमाल फारूकी रिजेक्ट हो गए क्या आपके पैमाने पर? नहीं, अभी कमाल फारूकी साहब पार्टी के मेंबर नहीं बने हैं। जो भी पार्टी के मेंबर बन रहे हैं उनके बारे में उनको चरित्र को लेकर के, उनके बैकग्राउंड को लेकर के बहुत सारे चीजों से चर्चा भी हो रही है, लेकिन मेंबर अगर कोई बनना चाहता है उनका आम पुराने आदमी है गोपाल साहब, पुराने आदमी है, उनके बारे में आपने टेलीविजन पर यह कहा कि उनका पहले हम ये क्रेडेंशियल चेक करेंगे कि उनके ऊपर कोई केस तो नहीं है, कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, कोई करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है। अफजल साहब, मुझे लगता है कमाल फारूकी हमारे बहस का विषय नहीं है, बहुत ज्यादा बातचीत हुई अफजल साहब इस पर। पार्टी में आ रहा है और आप इस तरह से टीवी पर बयान दे रहे हैं। कमाल फारूकी कोई बिल्कुल चलते फिरते आदमी। चलिए, तो आप अपनी पार्टी में ले लीजिए अफजल साहब, कमाल फारूकी की आपको इतनी चिंता, बुलाइए अपनी पार्टी में ले लीजिए, इनको बहुत लटका रहे हैं कमाल फारूकी को। लेकिन हमारे पास का ये विषय नहीं। सुनीता गुजारा, एक मिनट अफजल साहब, सुनीता गुजारा, बात यह है कि जब ये अगर कोई क्राइटेरिया मुकर्रर कर रहे हैं, आपने सही सवाल किया है, तो इस क्राइटेरिया को आप सब पर क्राइटेरिया छोड़िए। एक मिनट, सुनीता गुजारा, संक्षिप्त सवाल ये उठता है कि अन्ना हजारे ने केजरीवाल को आशीर्वाद दिया, केजरीवाल की सरकार बनी, ये अलग बात है कि अन्ना हजारे नहीं आए, तो आज टीम अन्ना को केजरीवाल के साथ होना चाहिए। आप क्यों बीजेपी के साथ जा रही हैं या जाती हुई दिख रही हैं? टीम अन्ना, मैं किरण बेदी को टीम अन्ना मानता हूं। किरण बेदी लगातार एक फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं है रालेगंज में और दिल्ली में जिसमें किरण बेदी अन्ना हजारे के लेफ्ट या राइट नहीं है। देखिए, जहां तक आप पार्टी की बात है,
देखिए ये ना पूरा समुद्र में जो मंथन हो रहा है उसमें अगर किरण बेदी का जो शुरू से उनका थोड़ा इंक्लिनेशन रहा था और वो अगर मोदी जी के बारे में कुछ कह रही है, ये उनकी अपनी पर्सनल राय है, बट यहाँ पर जितना भी ये टर्निंग हो रही है ये आप पार्टी की वजह से ज्यादा अच्छी शुरू हो गई है। डायनेमिक्स बदल गए हैं, लैंडस्केपिंग बदल गई है पॉलिटिकल की। लेकिन किरण बेदी ने कहा है लोगों को जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि सरकार बनाई है, पड़े हैं कांग्रेस के बैकडोर, कांग्रेस सरकार बैकडोर चला रही है। आप भी सहमत है इससे? नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी, ये मैं इसलिए नहीं बोलूंगी, मैं इसलिए बोलूंगी मेरी सोच आप पार्टी के बारे में बिल्कुल अलग है। आप पार्टी जो कुछ कर रही है वो जनता को पसंद आ रहा है। चलिए, और जो भी आवाज उठाते हैं ना जनता के भले के लिए, उसको जनता पसंद करती है। बहुत खुश हो रहे हैं। कनेक्ट, इनको ऑफर दे दीजिए। किरण बेदी तो आई नहीं, इनको ऑफर दे दीजिए। पीपल्स कनेक्ट की मैं अभी आप पार्टी की जो खासियत है वो बोल रही हूँ। बीजेपी की नहीं, मैंने आप पार्टी की बोली थी। आप पार्टी में जा रही है फिर आप? नहीं, यही बात है। अगर आप पार्टी के बारे में कुछ बोलो तो आप पार्टी में जा रहे हैं, कोई बीजेपी के बारे में बोले। यहाँ ये है कि जो ये चेंज आया है ना, जो पॉलिटिकल चेंज आया है ये आप पार्टी की वजह से आया है। मानो ये आंदोलन की एक स्प्लिंटर पार्टी ऐसा सुनामी लेके आई है कि सबको अच्छा होना पड़ रहा है, सबको अच्छा बनना पड़ेगा। यदि मोदी जी और गडकरी जी यदि जाके अन्ना जी के पैर छू लेंगे तो आप इसी कैमरे पर आपको दिखाई देगा कि वो आशीर्वाद दे रहे हैं, कहीं ये मेरा आशीर्वाद है। आप ये नोट कर लीजिए। आज सुजाता जी आप बताइए, यदि अन्ना जी किरण जी अपने साथ में गडकरी जी और मोदी जी को जब ले जाएंगे, क्या अन्ना जी उनको आशीर्वाद नहीं देंगे? आप ये कैसे गारंटी ले सकते हैं कि किरण बेदी जी ले जाएंगी? लेकिन गारंटी नहीं, किरण बेदी जी जितनी मोदी जी के लिए वो समर्थन कर रही है, यदि वो लेके जाएं तो क्या अन्ना जी आशीर्वाद नहीं देंगे? येदियुरप्पा जी को प्रधानमंत्री बने? किसको? मोदी जी को। अरे उन्होंने अन्ना जी ने एक बार नहीं कहा था उनको ना पार्टी बदलते रहते परहेज है। वो पहले कहा नहीं, आज की बात है। आज वो मोदी जी को आशीर्वाद देंगे कि परहेज नहीं है, इसीलिए वो अरविंद को हमेशा किरण बेदी समर्थन कर रही है, अन्ना जी भी करेंगे। बहुत अहम बात आलोक जी ने कही, व्यक्ति समय बताएगा अन्ना जी। गोपाल राय, एक बार संक्षिप्त टिप्पणी आपसे लेता हूं। गोपाल राय जी, कई बार आप पर इल्जाम लग रहा है कि कांग्रेस का एजेंडा अब एक तरह से केजरीवाल चला रहे हैं। ये तो लगातार बी टीम चिल्ला कर विजेंद्र गुप्ता जी चुनाव पहले भी बोल रहे थे और आज भी बोल रहे हैं। लेकिन लग रहा है कांग्रेस निश्चिंत हो रही है कि जहां कांग्रेस मुश्किल में फंसेगी केजरीवाल सामने है, और इसलिए किरण बेदी ने कहा कि जहां मुश्किल होगी वहां पुतला आगे होगा कांग्रेस का, और कांग्रेस बैकडोर से सरकार चलाएगी। इशारा साफ साफ केजरीवाल की तरफ है। इसको किस तरह से आप इस पर रिएक्ट करते हैं? पहली बार आपने थोड़ा इसमें टाल मटोल किया, मैं जरा साफ गोई से समझना चाहता हूं आपसे। देखिए, पहली बात यह है कि इस देश के अंदर दिल्ली में जो कांग्रेस की हालत हुई है, कांग्रेस अभी अपने को संभाल रही है। जहां तक बीजेपी के लोगों की स्थिति है वो बौखलाहट सबको दिखी है। आजकल गोपाल राय कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलते, आपने देखा? धरना देती एक है, लाइन बोलते हैं और फिर बीजेपी पर आ लगा कर देती है और केजरीवाल के खिलाफ देती है। तो इसलिए अभी थोड़ा इंतजार करिए। देश के अंदर एक आम आदमी जिस तरह से मुस्तैदी से संगठित हो रहा है, ये टोपियां बदल करके और टोपियां पहन करके अगर आम आदमी की समस्याओं का समाधान होता तो भारतीय जनता पार्टी अब तक सरकार जब पहले बनाई थी अटल जी के राज में तभी कर चुकी होती। चलिए, हम इस कार्यक्रम को खत्म करने का वक्त। एक मिनट गोपाल राय जी, आखिरी बार आपने कब टोपी पहनी थी आज के पहले, और अगली बार कब टोपी पहनेंगे? देखिए, और कहां से टोपी निकाल के लाएंगे? जी, ये टोपी जो है ये एक तरह का डेमोन्स्ट्रेशन है। ये एक जो आपने आम आदमी पार्टी से सीखा? नहीं, हम आम आदमी पार्टी वाले तो नौटंकी कर रहे हैं। मैं आपको साफ बुरा ना माने, तो उन्होंने सफेद टोपी पहनी, नौटंकी है, सरकार में आगे आपने भगवा टोपी पहनी, में भी टोपी पहनकर जा रहे हैं लोगों के, और सदन के अंदर बैठ गए टोपी पहन के। तो आप राजघाट पर बैठ गए? का झंडा समझिए या गले में जैसे हम वो डाल लेते मफलर, वो समझिए, ये एक तरह का प्रचार माध्यम है। लेके नहीं आए ना गले में मफलर, तो केजरीवाल भी है, उनका प्रतीक है टोपी। आपने सिर्फ वहां कैमरे के सामने पहनी, छोड़ दिया टोपी। लिखा हुआ बीजेपी मेरे नाम क्या गया आपने? चलिए, इससे ज्यादा प्रचार क्या है? यहाँ पे तीनों पार्टियों के नेता हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगी जो भी गुड गवर्नेंस दे दे वो। चलिए, इस कार्यक्रम को यही खत्म करना पड़ेगा। आज टोपी का दिन था, टोपी का दिन था। टोपी, भगवा टोपी पहनकर बीजेपी के नेता धरना प्रदर्शन में बैठे केजरीवाल के खिलाफ। सफेद टोपी केजरीवाल की, सफेद टोपी पहनकर केजरीवाल और उनके लोग सरकार में। गोपाल राय बैठे हैं सफेद टोपी पहनकर, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के एक तरह से मुखिया है, स्ट्रेटजी के चीफ है। गोपाल राय जी, आप ही लोगों से सीखकर बीजेपी भगवा टोपी पहनकर आज कोल्ड स्टोरेज से टोपियों को निकालकर भगवा पहनकर आई। सवाल उठता है, क्या टोपी और टोपी से टक्कर होकर बीजेपी केजरीवाल के रास्ते में जो केजरीवाल का डर है उससे मुक्त हो पाएगी?